हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाला हूं। इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में क्लियर करते चलूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इन सारे क्वेश्चन का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF फाइल मैंने सारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर ले और जितने भी PDF मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो सारे के सारे PDF फाइल आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल या क्वेरीज आपके मन में चलता है तो आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करना @log2shivam। यहाँ पर भी आपको मेरा अकाउंट दिख जाएगा और जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेरीज है, आप एक बार मुझे मैसेज में वहाँ पर सेंड कर देना। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड न करते हुए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आप सभी के सामने राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। जो आपका खजुराहो का मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण 850 AD से लेकर 1000 AD के बीच में चंदेल डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि जो खजुराहो का मंदिर है वो किस इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। तो दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण भारतीय कला के नागर स्टाइल में बनाया गया था। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो टेम्पल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो अब अगर यहाँ पर बात हो रही है यूनेस्को की, जो कि आपका स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनसे रिलेटेड जो यहाँ पर फैक्ट बन रहे हैं वो भी आप सभी लोग याद करते चलो। पहला फैक्ट तो है दोस्तों कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों फ्रांस के पेरिस में। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूनेस्को से कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे खजुराहो टेम्पल के बारे में। आप सभी लोग इन फैक्ट को रिवाइज कर लो और अगर याद नहीं होता तो किसी एक छोटे से पेज में इसे नोट डाउन करके लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन। दोस्तों, यह जो पशुपतिनाथ मंदिर है भगवान शिव का मंदिर, यह किस शहर में या फिर किस कंट्री में लोकेटेड है? तो दोस्तों, यह लोकेटेड है आपकी नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बात करें इस मंदिर के बारे में तो यह आपकी बागमती रिवर के बैंक पर स्थित है। और कहाँ में स्थित है? तो नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित है। और दोस्तों, इस पशुपतिनाथ मंदिर को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। हाल ही में दोस्तों आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा का। आपको बताना है कि वे किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, जिसमें किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम दे दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि किस खेल से संबंधित हैं, ऐसे क्वेश्चन 2021 में और 2022 में एयरफोर्स के एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है। और करंट अफेयर्स का एक बिल्कुल नया ट्रेंड देखने को मिला है इस तरह के क्वेश्चन का। तो एग्जाम से पहले जितने भी आपके फेमस प्लेयर्स वगैरह हैं इंडिया के, वे किस खेल से संबंधित हैं और अगर उन्हें कोई फेमस अवार्ड वगैरह मिला है हाल फिलहाल में, तो उसे आप एक बार जरूर देख के जाना। 99% चांस है कि ऐसे क्वेश्चंस लगभग हर शिफ्ट में देखने को इस बार भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए, नीरज चोपड़ा के बारे में बात हो रही है ना, वे संबंधित हैं जेवलिन थ्रो से। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अब यहाँ पर बन रहे हैं। जैसे देखो, नीरज चोपड़ा फर्स्ट एशियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। ये आपका पहला फैक्ट बन गया। इसके बाद सेकंड फैक्ट बनता है दोस्तों कि हाल ही में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसके अलावा उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी प्रदान किया गया है। तो ये दोनों अवार्ड के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, इनका भी फैक्ट आप लोग याद रखना। और तीसरा फैक्ट है दोस्तों कि जो नीरज चोपड़ा है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो उनका जन्म हुआ था भारत के हरियाणा राज्य में। तो 3 फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया है। पहला, इनसे रिलेटेड अवार्ड, सेकेंड, इनका स्टेट, और तीसरा, ये फर्स्ट एशियन मेन बने हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक गेम्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मेडल्स
डिड इंडिया गेट इन टोक्यो ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने मेडल्स मिले थे? तो दोस्तों यहाँ पर भारत को टोटल 7 मेडल्स मिले हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसमें एक आपका गोल्ड है, 2 आपके सिल्वर मेडल मिले हैं एंड 4 आपके यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। वही दोस्तों बात करें टोक्यो ओलंपिक में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले देश की, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेडल मिला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, जिसे टोटल 113 गोल्ड मेडल मिले हैं। यहाँ पर टोटल 113 मेडल मिले हैं। फिर सेकंड नंबर पर आता है चाइना, जिसे टोटल 88 मेडल मिले हैं। और तीसरे नंबर पर जापान आता है, जिसे टोटल 58 मेडल्स मिले हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिया का टोटल मेडल्स याद रखना है। इसके अलावा जो टॉप 3 कंट्रीज हैं इनका भी नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द करेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों अजीत डोभाल। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 6, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो उन्हें ऑलरेडी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों वे भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 तक चला था। इसके अलावा वे भारत के 6ठे गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और होम मिनिस्टर वे कब रहे थे? तो उनका कार्यकाल रहा था 1961 से लेकर 63 तक। इसके जस्ट बाद 64 में वे प्राइम मिनिस्टर बने। 1966 में ताशकंद का समझौता हुआ और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच टीम वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग? आपको बताना है कि आईपीएल का जो पहला संस्करण हुआ था वो किस टीम ने जीता था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान रॉयल्स के द्वारा आईपीएल का पहला संस्करण जीता गया था। और आईपीएल का पहला संस्करण हुआ कब था? तो यह हुआ था साल 2008 में। आपको कमेंट करके बताना है कि 2008 में पहली बार आईपीएल हुआ था, तो रनर अप टीम कौन सी रही थी इसमें? विनर का नाम मैंने आपको बता दिया, आपको रनर अप टीम का भी नाम यहाँ पर कमेंट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है? तो दोस्तों इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस लाइन को खींचने के लिए एक ब्रिटिशर आया था जिसका नाम था सर रेड क्लिफ, और उन्हीं के नाम पर इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन कर दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में है डूरंड लाइन। तो दोस्तों ये जो डूरंड लाइन है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। और जो आपकी मैकमोहन रेखा है यह आपकी भारत और चाइना के बीच में खींची गई लाइन्स हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अभी आप सभी के लिए खास ऑफर चल रहा है, जिसके तहत ओनली 51 रुपीज में आपको एयरफोर्स का एक कंप्लीट ई बुक मिल रहा है। और एसएससी जीडी के लिए भी 10,000 से भी ज्यादा जीके के क्वेश्चंस का एक कंप्लीट ई बुक दिया जा रहा है। इस ई बुक में दोस्तों वैसे सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक बार इस ई बुक को कवर कर लेते हो तो जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स में आपको कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ई बुक को आप चाहो तो इंस्टामोजो से भी परचेज कर सकते हो। इंस्टामोजो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना 9430042848। इस व्हाट्सएप पर आप मुझे अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजना, यहाँ पर भी मैं आप सभी के साथ ई बुक शेयर कर दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खां को। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लड ग्रुप्स वेयर डिस्कवर्ड बाय? दोस्तों आपकी जो रक्त समूह होती है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव वगैरह, जितने भी आपके ब्लड ग्रुप्स हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके ब्लड से। पहला क्वेश्चन यह बनता है कि ब्लड का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होता है? तो दोस्तों आपकी जो मानव शरीर है उसके बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस बोन मैरो को हम हिंदी में अस्थि मज्जा के नाम से भी जानते हैं। वही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन सहायता करती है?
तो आपकी जो विटामिन के है, जिसे आप कैल्सीफेरॉल भी कहते हो, सॉरी यहाँ पर एक बार कमेंट करके नाम बता देना विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। इस विटामिन के की सहायता से ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि रक्त का जो थक्का है वो जमने में सहायता प्रदान करता है। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कॉफी के उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन सा है? तो दोस्तों कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा ब्राजील देश में किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है? यह आपका उत्पादन होता है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। वही अगर बात करें चाइना की दोस्तों, तो चाइना राइस के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, यानी कि सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चाइना देश में ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह जो इंदिरा गांधी नहर है, यह आपकी राजस्थान में स्थित है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह आपकी सतलज और ब्यास नदी के किनारे पर बना हुआ है। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड। दोस्तों हुमायूं का जो मकबरा है यह स्थित है आपके दिल्ली में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों कि जो हुमायूं का मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वेयर इज रानी की वाव लोकेटेड। जो रानी का वाव था वह कहाँ में स्थित है? यह स्थित है गुजरात राज्य में। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द कारगिल वार फाउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन है 1999, 1965, 1971 या फिर 1962। दोस्तों ये चारों के चारों साल में भारत का किसी न किसी देश के साथ में युद्ध चला है। तो पहले आपको यह कमेंट करके बताना है कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसके अलावा बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उन ईयर में भी भारत का किस किस देश के साथ में युद्ध चला है उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। सो गाइज आज के वीडियो में आपके टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक को शेयर करें और आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद।